हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ 2 में। ये कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको 19 मार्च को यानी पूछा जाएगा। 19 मार्च को आपको जो है सेम टू सेम ये पेपर रहेगा मेरे डियर साथियों। बिहार बोर्ड कक्षा 8 का जो है मॉडल सेट जारी किया है तो आपको उसी में से जो है पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल मॉडल सेट है मेरे डियर साथियों। आपको यही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अगर आप 50 में 50 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। जितने भी कक्षा 8 के छात्र एवं छात्रा हैं, ये सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों। यही आपको पूछा जाएगा। 100% आपको जो है एकदम कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे समय रहेगा आपको 2 घंटा। निम्न में से सही विकल्प को चुनिए। पहला क्वेश्चन रहेगा निम्न में से सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा कविता की रचना किसने की। तो यहाँ पे अजीमाबादी है, अल्लामा इकबाल है, अबुल कलाम है, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। एकदम जो है क्या करना है, टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा में आना है। दूसरा में कह रहा है कि इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति कब अपनाई। बताइए, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा सामाजिक विज्ञान जो मेरे डियर साथियों आप लोगों का 19 मार्च को जो है यही पेपर रहेगा। तो चलिए 2 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये हो जाएगा आपका यानी 1813 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1813। इसके बाद तीसरा में है यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत जो है मेरे डियर साथियों एक प्रोग्राम है। ऑप्शन बिल्कुल जो है ख राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद चौथा में आना है। यहाँ पे चौथा में कर राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहता है। बताइए, राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। इसको हम लोग विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विधायक में आपको टिक कर देना है। यही सेम पेपर रहेगा मेरे डियर साथियों, इसके सिवा आपको कुछ नहीं रहेगा। एकदम पूरा कंप्लीट कर लेना है मेरे डियर साथियों। एग्जाम जो है बहुत कम ही समय बचा है आपको, पहले जो है ये आपको करवा रहे हैं पेपर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान को पूर्ति करना पहला क्वेश्चन है गोदान डॉट डॉट की रचना। तो इसका जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए क्या होगा। फटाफट आप आंसर भी दे सकते हैं। ये हो जाएगा प्रेमचंद। इसमें भर देना है प्रेमचंद। क्या भरना है, प्रेमचंद भर देना मेरे डियर साथियों। इसके बाद दूसरा में एशिया महादेश में विश्व की कुल जनसंख्या को यानी 50% या 60% कौन सी होगा। तो 60% जो है यहाँ पे आपको भर देना 60%। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है तीसरा में सबसे अधिक लिंगानुपात यानी हरियाणा में है या केरल में है। बताइए मेरे डियर साथियों सबसे अधिक जो है लिंगानुपात कहाँ पे है। बताइए, आप लोग पढ़े होंगे ना, तो पढ़े होंगे तो आंसर फटाफट देते जाइए आप लोग। क्या होगा इसका आंसर। तो तीसरा का हो जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए क्या होगा। केरल होगा। क्या होगा, केरल। यहाँ पे क्या भरना है, केरल भरना है। इसके बाद यहाँ पे है राष्ट्रपति संसद का जो मेरे डियर साथियों पहला अंग है। क्या है, पहला अंग है। यहाँ पे क्या भरना, पहला अंग है। इसके बाद यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहे कॉलम A से कॉलम जो है ब का मिलान करने के लिए। मिलान तो आप लोग जानते होंगे करने के लिए तारापुर जो है मेरे डियर साथियों, तारापुर जो है ये परमाणु ऊर्जा मतलब तारापुर में परमाणु ऊर्जा है। तो ऑप्शन बिल्कुल जो है ख 1 का जो है मिला देना है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे डियर साथियों। बोकारो जो है मेरे डियर साथियों, बोकारो में क्या पाया जाता है बताइए। दूसरा का आपको बताना मेरे डियर साथियों। तो बोकारो में जूट पाया जाता है, इसको यहाँ पे मिला देना है। ठीक है। इसके बाद बंगाल में क्या पाया जाता है मेरे डियर से। तो तीसरा का जो है बंगाल में लो इस्पात है। तो ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो यहाँ पे घ में मिला देना है। बैरकपुर में क्या पाया जाता है मेरे डियर साथियों। तो इसका मिला देना है मंगल पांडे। ऑप्शन जो है बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे गो में मिला देना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो है कंप्लीट कर सकते हैं। कॉपी पेन निकालिए और अपना जो है कॉपी में इसको जो है एकदम लिख लीजिए और रट लीजिए। इसके बाद आपको आएगा 10 नंबरा प्रश्न। कहेगा 2 नंबरा पहले आएगा। तो ये 2 नंबरा रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये 2 नंबर का रहेगा। कहेगा कि भारत में व्यापार करने का एकाधिकार किस कंपनी को मिला था। बताइए। तो इसका आंसर लिखना है भारत में व्यापार करने का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। ये आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा में कहेगा बागवानी फसलों के नाम लिखिए। तो दूसरा का आंसर यहाँ पे केला, आम, लीची, सब्जियां, फूल आदि बागवानी फसलें हैं। ये लिख देना आपको। कॉपी निकालिए आप लोग फटाफट। इसके
इसके बाद जैविक खाद कैसे बनता है, जैविक खाद कैसे बनता है। यहाँ पे तीसरा का आंसर, ये खाद जीवों के अवशेष, खर पतवार, गोबर, पत्तियां, छिलकों को सड़ा कर जो है बनाए जाते हैं। इसके बाद चौथा में कहेगा एल्युमिनियम से बनी 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखना प्रेशर कुकर है, इसके बाद बिजली का तार है, ग्लास है, बक्सा है, ठीक है। इसके बाद पांचवा में कहेगा अपने विधायक का नाम लिखिए, आप किस निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं। तो बताइए, अपने विधायक का नाम लिखना मेरे डियर साथियों, किस मतलब जो है कहाँ पे आप लोग रहते हैं। तो यहाँ पे लिख देना महालवारी व्यवस्था पंजाब, दिल्ली एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अपनाई जाती थी। तो ये आपको लिख देना मेरे डियर साथियों। एक बात याद रखना, ध्यान से आप सुन लीजिए, ये जितना भी हम बता रहे हैं टोटल आपको जो है सेम पेपर रहेगा। अब 10 नंबर में आ जाना है आपको। अगर यहाँ पे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है 10 नंबर को आपको पूछेगा, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे। तो ये आंसर लिखना, अंग्रेज बंगाल पर अधिकार इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उस समय बंगाल के व्यापार करने पर 10 गुना तक ज़्यादा फायदा होता था। ये आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे जो है हाथ की अपेक्षा मशीनों से कपड़े का उत्पादन सस्ता होता है, क्यों बताइए। तो इसका आंसर लिखना है, हाथ की अपेक्षा मशीनों से कपड़े का उत्पादन सस्ता इसलिए होता है क्योंकि मशीन से काम करवाने मजदूरों की संख्या कम हो जाती है और इसलिए उन मजदूर की मजदूरी की रकम जो नहीं देनी पड़ती है। तीसरा में है ना, यहाँ पे भारत में अनाज की मात्रा पर्याप्त होने के बावजूद लोगों को भरपेट भोजन क्यों नहीं मिल पाता है। तो आंसर लिखना, भारत में अनाज की मात्रा पर्याप्त होने के बाद भी लोगों को भरपेट भोजन इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि यहाँ अनाज खरीदने के लिए मतलब जो है कीमत लगते हैं और हमारे देश में अमीर ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है, और उनके पास पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि सरकार भी जिम्मेदार है क्योंकि सरकार द्वारा मुफ्त के दिए गए राशन सुविधा में घोटाला हो जाता है, इसलिए बहुत सारे गरीब अनाज पाने से वंचित रह जाते हैं। ये चीज़ आपको लिखना है। देखिए, अगर आप चाहते कि मेरा अच्छा खासा नंबर आए तो इस वीडियो से जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम करवाए हैं अपना अपना कॉपी में लिख लीजिए। ये 19 मार्च को जो है मेरे डियर साथियों आपको पूछा जाएगा। यहाँ देखिए आंसर शीट सहित आपको जो है दिया गया है, आप जो है एकदम कंप्लीट भी कर सकते हैं।